11 वर्षों में जो मोदी जी ने हर क्षेत्र में एक अभूतपूर्व, अविश्वसनीय, जो अकल्पनीय विकास इस देश के हर क्षेत्र में हुआ है, वो 140 करोड़ जो देशवासी हैं उनके सहयोग के कारण ही हो पाया है। और अब 11 साल के निरंतर जो जारी सफर को हम अगर एक प्रेस के माध्यम से या एक भाषण के माध्यम से अगर हम बताना चाहें तो मैं समझता हूं कि ये जो है वो अन्याय होगा 11 वर्ष के जो विकास काल मोदी जी का रहा है। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कुछ बिंदुओं पे जो आपके सामने मैं रख सकूं। जहां नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो नए भारत की सोच में उनका कहना है कि जहां तकनीक है वहां तरक्की है, जहां भाजपा की सरकार है वहां गरीब कल्याण है, जहां शासन है वह सेवा है, जहां सरकार है वह सहयोगी है। सुशासन अब संस्कृति बन चुका है। पिछले 11 वर्षों में भारत को विकसित बनाने के लिए अमृतकाल की शुरुआत की गई है। हम 2014 से पहले देखेंगे, जब सुनने में आता था, अगर किसी काम को लेकर कोई देशवासी जाता था, कोई बड़े प्रोजेक्ट की हम बात करते थे, तो ये सुनने में आता था कि ये हो नहीं सकता, ये कभी हो नहीं पाएगा। लेकिन आज आप मोदी के 11 साल के कालखंड को हम देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर काम जो 2014 से पहले ये सुनने को मिलता था कि ये कभी हो नहीं सकता, अब हर काम जो है वो हो रहा है और किसी भी तरीके से उसको बाय रूल्स किया जा रहा है। और ये तो एक प्रसिद्ध बात भी बन गई है कि मोदी है तो मुमकिन है। ऑटोमोबाइल देखो, डिफेंस इंडस्ट्री देखो, आप हर सेक्टर में भारत का जो वर्ल्ड ट्रेड में है वो शेयर जो है काफी आगे बढ़ गया और काफी जो डेवलप्ड नेशन है उनके साथ जो है वो कम्पीट भारत कर रहा है। हम पहले 2014 में जब दुनिया में सुनते थे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक अनस्टेबल इकोनॉमी है, और 2014 से पहले जब हम 11वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, तो आज एक साल पहले हम 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, और अभी हाल ही में एक महीना पहले हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। और 2027 तक जो मोदी जी ने एक संकल्प लिया है कि इसे हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, मुझे लगता है कि वो भी हम बड़ी जल्दी 2027 से पहले जो है इस सपने को साकार करेंगे। और एक दूसरी बात, जहां हम कहते हैं कि विश्व की 11वीं से चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं, एक समय ऐसा भी था हमारे देश में जब 2014 से पहले जब भारत जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां थी, चाहे हम IMF की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, तो जब लोन लेने गया तो वहां से भारत को बैरिंग जो है वो खाली लौटना पड़ा, क्योंकि भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज ए सिक्योरिटी नहीं था। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं कि 11वीं से चौथी अर्थव्यवस्था बनी है, मुझे ये भी आपके साथ साझा करते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत जहां विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, वहां जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को अगर हम देखें तो भी विश्व में चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने अमेरिका और इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ दिया है। आज सबसे बड़ा चौथा देश जिसके पास 684.14 मिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। ये भी आप बदलाव भारत में देख रहे हैं। अभी 11 साल में जो विश्वास और बदलाव हम देश के हर नागरिक में देख रहे हैं और वह हमें अनुभव भी वो हो रहा है। मोदी जी ने देश के 140 करोड़ भारतीयों को जो दिया है, हम बदला नहीं, बदलाव में यकीन रखते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर वो ही पहुंचते हैं जो बदला नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। आज ये संयोग है कि विकसित भारत के अमृतकाल के 11 वर्ष अब पूरे हो रहे हैं। मैं बहुत महत्वपूर्ण कार्य
जो देश में हुए हैं, मैं समझता हूँ उनका जिक्र करना भी जरूरी है। चाहे राम मंदिर निर्माण की बात हो, धारा 370 हटाने की बात हो, नारी शक्ति बंधन विधेयक पास करने की बात हो, चाहे आपका जीएसटी लागू करने की बात हो, वक्फ बिल पास करने की बात हो, ये बहुत साहसपूर्ण निर्णय मोदी सरकार ने लिए हैं। और इन निर्णयों की वजह से भी आपने देखा होगा किस तरह का बदलाव देश में आया है। जीएसटी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो हमारे स्वर्गीय पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, उनकी सोच थी, और उनके समय में जो वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम जी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो लागू नहीं कर पाए। लेकिन मोदी जी ने 2017-18 में जैसे ये जीएसटी लागू किया, इससे पहले जो हमारे देश में कर व्यवस्था थी वो वैट वैल्यू एडेड टैक्स थी। अगर हम उसको देखेंगे तो पर मंथ जो कलेक्शन वैट के समय थी वो लगभग 62,000 करोड़ पर मंथ थी। लेकिन जीएसटी लगने के बाद अगर आप पर मंथ कलेक्शन जो अब वो देखेंगे, पिछले मई 2025 की मैं बात कर रहा हूं, 2.42 लाख करोड़ के। और बहुत से प्रोजेक्ट, अगर सेंट्रल स्कूल की बात करूं, मैं केंद्रीय विद्यालयों की बात करूं, और छोटे छोटे जो फ्लाईओवर ब्रिजेज और इसकी बात करूं, तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि ये लगभग जो हिमाचल सरकार का अभी वर्तमान का जो बजट है उससे कहीं ज्यादा है। हिमाचल सरकार का 52,687 करोड़ रुपए का वर्तमान का बजट है, लेकिन उससे ज्यादा जो मैंने योजनाएं गिनाई, अभी बहुत सी हैं जिनके ऊपर काम किया है, स्वीकृति हो गई है। तो मैं एक बात जरूर आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि लगभग देश की सत्ता पर 60 वर्ष कांग्रेस सरकार रही और प्रदेश में भी 35 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही। मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से एक बात पूछना चाहता हूं कि आप मुझे कोई 10,000 का प्रोजेक्ट एक बताइए जब आप प्रदेश में सत्तासीन थे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कोई एक मुझे बताइए। मैंने आपको बहुत से सैकड़ों जो है वो आपको गिना दिए कि मोदी सरकार ने जो है वो यहाँ पर। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो 11 वर्ष का जो कालखंड है, ये सेवा सुशासन गरीब कल्याण का विकसित भारत का अमृतकाल के रूप में जाना जाएगा। ये स्वर्णिम कालखंड के रूप में जो है वो जाना जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल को जब हम देखते हैं तो साफ दिखता है कि देश ने अंधेरे से उजाले तक, निराशा से आशा तक और भ्रष्टाचार से सुशासन तक एक ऐतिहासिक सफर जो है वो तय किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो विकसित भारत की मोदी जी बात कर रहे हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की जो बात कर रहे हैं, और जो सपना हम सब लोग, हमारे पूर्वज लेते थे कि हम इस देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, विकसित राष्ट्र बनाएंगे, इस देश को जो है वो दुनिया का सरमौर बनाएंगे, इसको विश्व शक्ति बनाएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है अगर किसी के नेतृत्व में आने वाले कालखंड में ये बनेगा तो वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये कालखंड, ये देश जो है वो विकसित राष्ट्र और आत्मनिर्भर राष्ट्र और विश्व गुरु बनेगा।